गंजवासुधा में श्रीमद जगतगुरु रामानंदचार्य स्वामी डॉक्टर राम कमलाचार्य वेदांती जी महाराज द्वारा स्थापित वेदांत आश्रम में चल रहे संस्कृत का सप्ताह के 5वें दिन नगर में भव्य संस्कृत की जन जागरण यात्रा निकाली गई, जिसमें आश्रम के सभी आचार्य एवं छात्रों के साथ साथ नगर वासियों का भी सहयोग रहा। आश्रम के महंत हरिहर दास महाराज ने बताया कि संस्कृत भाषा का भारतीय संस्कृति और साहित्य में बहुत महत्व है। यह न केवल हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों की भाषा है, बल्कि कई आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी भी है। संस्कृत का अध्ययन हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझने में मदद करता है और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। महाराज श्री ने संस्कृत भाषा का महत्व समझाया और बताया कि संस्कृत भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न अंग है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। भाषाओं का आधार संस्कृत को कई आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी माना जाता है। महाराज श्री ने संस्कृत को विज्ञान से भी जोड़ा है और कहा है कि संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है, जिसका व्याकरण अत्यंत सुव्यवस्थित है और तर्क संगत है। ज्ञान विज्ञान, दर्शन और साहित्य का अपार भंडार है और कंप्यूटर विज्ञान पर भी प्रकाश डालते हुए बताया कि संस्कृत को कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा माना जाता है। खासकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में संस्कृत में लिखे गए प्राचीन ग्रंथों से हमें इतिहास, संस्कृत और समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। धार्मिक महत्व को समझाते हुए महाराज जी ने कहा कि संस्कृत हिंदुओं की धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ की भाषा है। संस्कृत भाषा भारत को एकता के सूत्र में बांधती है, क्योंकि यह विभिन्न क्षेत्रों और समुदाय के लोगों को एक साझा सांस्कृतिक विरासत से जोड़ती है। संस्कृत साहित्य, जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि शामिल है, विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है। संक्षेप में, संस्कृत भाषा का अध्ययन न केवल हमारे सांस्कृतिक ज्ञान को बढ़ाता है, बल्कि हमें वैज्ञानिक, दार्शनिक और साहित्यिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध करता है। गुरुजी, संस्कृत सप्ताह के तहत आपने ये रैली निकाली है, तो ये रैली कहाँ से कहाँ तक निकाली है और इस रैली का क्या उद्देश्य, इसके बारे में बताएं। जी, सभी को पहले संस्कृत सप्ताह की शुभकामनाएं। ये हमारा भारत देश में जो भी आधुनिक सांस्कृतिक जो भी विद्यालय हैं, परंपरागत तरीके से चलते हैं या आधुनिक तरीके से चलते हैं, उनमें यह हर वर्ष थोड़ा डेट अलग होती है, लेकिन ये श्रावण मास से ही प्रारंभ होता है। 7 दिन का ये संस्कृत सप्ताह रहता है, जो कि इस समय 6 अगस्त से प्रारंभ हो गया है और 12 अगस्त तक जाएगा। तो इसमें संस्कृत सप्ताह में 7 दिन की अलग अलग क्रीड़ाएं रहती हैं, अलग अलग संस्कृत गीत रहते हैं। माने संस्कृत से संबंधित आपको हर चीज़ करना है, खेल कूद भी हो संस्कृत में हो, गीत आदि हो संस्कृत में हो। और आज रहा इस रैली को निकालने का, इस शोभा यात्रा को निकालने का प्रोग्राम, तो वह ये नगर के या इस नगर में अन्य नगर के जो भी रह रहे हैं अन्यत्र देशवासी, तो वह इस रैली के माध्यम से संस्कृत भाषा को जाने, संस्कृत को अपनाएं, संस्कृत पढ़ने का हमारा संस्कृत को सब जाने और जन जन तक संस्कृत फैल जाए। अपने गुरुकुल पद्धति क्या होती थी, परंपरागत तरीके से कैसे विद्या का अध्ययन किया जाता था, यही सबको दिखाने का उद्देश्य है हमारा। गंजवासुधा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।